Now second question is prove that if chords of congruent circles subtended equal angles at their center then the chords are equal. सेकेंड क्वेश्चन में अब आपको पूछा गया है कि अगर किसी कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट मतलब जो सेम सर्कल्स होंगे उनकी जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड क्या होती है जैसे कि आपको पहले भी दिखाया गया, ये क्या है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर किसी कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड उस सर्कल के सेंटर के इक्वल एंगल्स बनाते हैं तो आप हमें प्रूफ करके दीजिए कि जो कॉर्ड होंगे वो भी इक्वल होंगी। तो जैसे कि पहले हमने बनाई थी डायग्राम कि दो सर्कल, उनके सेंटर O और O डैश, OA OB रेडियस ऑफ द सर्कल, O डैश C O डैश D रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम है तो ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड AB और ये कॉर्ड CD, आपको याद है इन कॉर्ड ने सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल बनाए थे, ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया। तो कहते हैं अगर आपकी रेडियस इक्वल है, आपके सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, उनके एंगल्स भी इक्वल है, तो अब आप हमें सिर्फ प्रूफ करके दीजिए कि कॉर्ड भी इक्वल होगी। कॉर्ड मतलब ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी की, क्योंकि अगर दोनों सर्कल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल, तो एंगल तो इक्वल है ही, बस वो अब कहना चाह रहे हैं कि आप हमें कॉर्ड भी इक्वल प्रूफ करके दीजिए। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, सर्कल क्या है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल और रेडियस इक्वल, तो OA OB O डैश C O डैश D ये चारों एक दूसरे के इक्वल है, इनके एंगल भी इक्वल होंगे, AOB एंगल इक्वल CO डैश D एंगल भी इक्वल है क्योंकि सर्कल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने सिर्फ अब क्या प्रूफ करना है कि हम कॉर्ड को इक्वल कर दें। कॉर्ड क्या है, AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है। डैट मीन्स टू प्रूव का मतलब होता है जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पे। हम लेंगे ये दोनों ट्रायंगल AOB CO डैश D, इन दोनों ट्रायंगल में आपके रेडियस सेम है, OA O डैश C के इक्वल है, OB O डैश D के इक्वल है, और एक एंगल AOB CO डैश D के इक्वल है। तो एक साइड है, दूसरी भी साइड है, और तीसरा एंगल है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बन रही है वो है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग जब दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब CPCT के अकॉर्डिंग सारी साइड सारे एंगल इक्वल, सारे एंगल इक्वल हो चुके हैं, सारी साइड इक्वल है, तो सारी साइड्स में ये साइड भी तो आती है ट्रायंगल की AB एंड CD। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है तो CPCT के अकॉर्डिंग हम इसकी ये वाली साइड AB कॉर्ड और CD कॉर्ड ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ की जा रही है। तो आज की क्लास में ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।